हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वियांश वाइब्स। और आज का हमारा व्लॉग फिर से शुरू होता है क्यूट क्यूट एनिमल्स के साथ। मुझे एनिमल्स इतने प्यारे हैं और पता नहीं क्यों ये मेरे सामने आ भी जाते हैं बार बार। तो बात है उस दिन की जब हम जयपुर घूमने के लिए गए थे। तो हम जा रहे थे गोपीनाथ मंदिर जी घूमने के लिए। तो हम मंदिर से थोड़ा पहले ही ऑटो से उतर गए और मम्मी बोलने लगी तुमको मैं पुराना घर दिखाती हूँ। और वहाँ पे हमने घर के सामने एक मंदिर था जहाँ पे मम्मी आया करती थी, तो मम्मी मेरे को उस मंदिर में लेके जाती हैं। तो ये उसी मंदिर की वीडियो है जिसमें वो बिल्ली मुझे मिली थी, जिनको मैंने कैमरे में रिकॉर्ड किया था। और ये रास्ते में जाते हुए मम्मी मुझे बता रही थी कि वो कैसे रहती थी और वो क्या करती थी, पुराने लोग सब। अब हम लोग जा रहे हैं गोपीनाथ जी मंदिर के अंदर। और ये मंदिर फेमस है क्योंकि यहाँ पे जो भगवान जी की मूर्ति है उनकी कलाई पे एक घड़ी बंधी हुई है, जो कि कहते हैं कि वो किसी एक अंग्रेज़ की है। तो मैं ये आपको जूम करके दिखाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि शायद मैं इसको कैमरे पे रिकॉर्ड कर पाऊँ। और ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया। जूम करके आप देख सकते हैं कि ये भगवान जी की कलाई पे एक घड़ी बंधी हुई है। तभी वहाँ पे एक अंकल जी बोलते हैं बेटा पास से लो, और थोड़ा पास जाके फिर अच्छे से वीडियो लो। कितने स्वीट अंकल जी थे वो। तो ये मैंने पास जाके दोबारा जूम करके लिया। अब शायद आपको अच्छे से देख पाए कि उन्होंने भगवान जी ने अपने हाथ पे घड़ी बांधी हुई है। अब मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ कि क्यों ये भगवान जी ने घड़ी बांधी हुई है। जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए थे मंदिर में तो सब बोलते थे कि हम लोग ऐसा फ़ील करते हैं ये हमारे भगवान जी ज़िंदा है, तो वो नहीं मान रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मैंने हाथ में एक घड़ी पहनी हुई है जो कि आपकी हार्ट बीट से चलती है, आपकी पल्स रेट से चलती है। तो उन्होंने बोला कि अगर ये भगवान जी के हाथ में पहनाऊँगा और ये घड़ी फिर भी चलती रहती है तो मैं आप लोगों की बात को मान लूँगा। तो जैसे ही उसने भगवान जी के हाथ में ये घड़ी पहनाई तो ये घड़ी फिर से चलने लगी और वो अंग्रेज़ शॉक्ड रह गया। तो फिर उसने वो घड़ी भगवान जी को ही पहनाए रखी और उनके हाथ से नहीं निकाली। तो तब से यहाँ की ये मान्यता है कि, और ये यहाँ का मंदिर फेमस है क्योंकि यहाँ के भगवान जी की कलाई पे घड़ी है। गोपीनाथ जी का मंदिर अगर आप जयपुर जाएंगे तो आप ज़रूर देखना, बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं। तो ये अब मैं घूमती हुई, अभी मेरे हस्बैंड सर्कल लगा रहे थे मंदिर के, अब ये मैं लगा रही हूँ। और ये मेरा दुपट्टा कभी टिकता ही नहीं है अपनी जगह पे, बार बार गिरता रहता है। चलो कोई नहीं, कोशिश करते हैं। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश करते रहेंगे और एक दिन हम लोग परफेक्ट बन ही जाएंगे। चलिए मंदिर के परिक्रमा करते हुए, और अब इसके बाद हम मंदिर में थोड़ी देर के लिए बैठेंगे और एक बार हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। और जब भी मंदिर जाएं तो मुझे एक बार पंडित जी ने कहा था जब भी बेटा मंदिर आओ 2 मिनट के लिए बैठा ज़रूर करो, क्योंकि जब तक आप बैठोगे नहीं और भगवान जी को अपनी प्रॉब्लम बताओगे नहीं तो वो सुनेंगे कैसे। तो मैं बैठ के देख ही रही थी हनुमान चालीसा पढ़ी, तो मैंने देखा सामने क्यूट सा बच्चा गोल गोल घूम रहा है। तो मैंने सोचा कि उन्हीं से रिकॉर्ड कर लिया जाए। बच्चों का भी कुछ नहीं होता, वो बस अपने मन का कुछ भी कहीं भी कर सकते हैं। चलो कोई नहीं, अब हमने अपनी हनुमान चालीसा पूरी कर ली, अब हम जा रहे हैं। लौटते मम्मी मुझे दिखा रही है अपना स्कूल और दिखा रही है अपनी मैडम का घर। और अब हम ये लोग जा रहे हैं काले हनुमान जी के मंदिर की तरफ, और उसके लिए हमने लिया है ऑटो। मेरे हस्बैंड मुझे बार बार वार्निंग कर रहे थे कि अंशु अपना फ़ोन ढक लेना, वरना यहाँ पे कोई भी तुमसे फ़ोन छीन सकता है। तभी मैं अपना फ़ोन लेके चल रही थी, तभी हमारे सामने एक गाय आ गई और मम्मी ने एकदम से हम सबको बचा लिया। और अब ये हम लोग जा रहे हैं काले हनुमान जी की तरफ। और यहाँ पे मान्यता है कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, जैसे ऊपरा पड़ा है, समथिंग लाइक की प्रॉब्लम होती है कुछ लोगों को, तो यहाँ पे काले डोरा मिलता है मंदिर से, जिससे बोलते हैं कि आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। और यह मंदिर की तरफ जाते हुए जूते उतार कर रैक पर रखने के बाद हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर। और मैं अब आपको जूम करके दिखाऊंगी काले हनुमान जी की मूर्ति को। और ये हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर। तभी हमने देखा कि लड़कों की लाइन तो बहुत छोटी है, पर हम लड़कियों की लाइन तो बहुत ही लंबी है। अब हमें बहुत देर बाद दर्शन हो गए। मेरे हस्बैंड को तो हमने बोला आप दर्शन करके बाहर आ जाना, हमारा वेट कर लेना, हमको तो टाइम लगने वाला है, क्योंकि लड़कियों की लाइन बहुत लंबी थी। और ये मैंने आपको जूम करके दिखाया हनुमान जी। और एक ही मेरे सामने एक लड़की थी जिसके बाल बहुत फ्लफ़ी थे, बहुत फ्रिज़ी थे, जो
इतनी गर्मी थी उस दिन, इतनी गर्मी थी। और मैंने जो सूट पहना था वो सिल्क का था। मुझे ऑलरेडी बहुत गर्मी लग रही थी और इनके बाल से तो मुझे और भी गर्मी लग रही थी। पर चलिए कोई बात नहीं, भगवान जी के दर्शन करने हैं। और ये एज़ यूजुअल छोटे बच्चे मुझे ना मिले ऐसे हो नहीं सकता, क्यूट क्यूट एनिमल्स मुझे ना मिले हो ही नहीं सकता। और इनको भी मैंने रिकॉर्ड कर दिया, कितने प्यारे बच्चे हैं। अभी मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा, उसको देख के मेरा मन किया मैं उसको गोदी में ले लूँ। मैंने उसको गोदी में ले भी लिया उसकी दीदी से, और वो तभी रोने लगा। ये रहा वो छोटा सा बच्चा, और इतना रोने लगा कि मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने उसको उसकी दीदी को वापस कर दिया। और ये रही उस बच्चे की थोड़ी सी झलक। और अभी ये हम लोग काफ़ी क्लोज़ आ गए हैं काले हनुमान जी के, और अब हमें जल्दी दर्शन होने वाले हैं। फिर से आपको एक बार अच्छे से दर्शन करा देती हूँ। और अब जब भी आपको जैसे ही जाना होता है, आपको ये डोरा क्रॉस करके बैठना होता है। और अब ये मेरा भी नंबर आ चुका, और मैं भी इस रस्सी को क्रॉस करके नीचे बैठ चुकी हूँ और वेट कर रही हूँ कब भगवान जी का झाड़ा मुझ पे लगाएंगे पंडित जी। और ये पंडित जी मेरे ऊपर झाड़ा लगाते हुए, और इसके बाद जैसे उन्होंने झाड़ा लगाया काफ़ी पॉजिटिव फील हो रहा था। और जैसे ही ये कंप्लीट हुआ उन्होंने उनको जाने के लिए बोला, और मैंने थोड़ी देर मम्मी का वेट किया। और जैसे ही उनका भी झाड़ा लगा हम लोग जाने लगे बाहर की तरफ। और बाहर हमारे हस्बैंड मेरा वेट कर रहे थे, हमारे नहीं मेरे हस्बैंड मेरा वेट कर रहे थे, हमारा वेट कर रहे थे। उसके बाद हमारा प्रोग्राम बदल गया। पहले हम लोग डायरेक्ट घर जाने वाले थे, अब हमने सोचा नहीं हम पहले थोड़ी दूर ही है पैदल चल के जाते हैं, हवाई महल देखेंगे, वहाँ घूमेंगे, फिर उसके बाद वहाँ हम कैब बुलाएंगे, फिर उसके बाद हम घर जाएंगे। और चलते चलते हम थोड़ा थक गए, तो हमने देखी एक शॉप, वहाँ पर हमारा मन हुआ कि हम लस्सी पियेंगे। और उसके बाद हमने लस्सी पी। वहाँ पे जैसे ही हम बैठे तो वहाँ पे फिर से शॉप वाले भैया ने मेरे हस्बैंड को टोका कि ये लड़की फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई है, इसको बोलो अपना फ़ोन छुपा के रखेगी, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग के लिए उसको कंटिन्यूसली बाहर रखे हुई थी। तो वो बोल रहे थे इसको छुपा के रखेगी वरना कोई भी उसका फ़ोन ले जा सकता है। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड बोले कोई बात नहीं, फ़ोन मेरे हाथ में देना, अब मैं रिकॉर्ड करूँगा और मैं फ़ोन सेफ़ रखूँगा। फिर उसके बाद सारी रिकॉर्डिंग मेरे हस्बैंड ने की, और अब मैं ये आगे आगे रहूँगी और ये मेरे हस्बैंड पीछे से रिकॉर्डिंग करते हुए। अब हम लोग जल्दी जा रही हैं हवा महल की तरफ। और अभी हम लोग हवा महल की तरफ जा ही रहे थे, तो मैंने तो पहली बार देखा था। मैंने एक बिल्डिंग को देखते ही तुरंत बोला ये रहा हवा महल। मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मा बोले कि नहीं ये हवा महल नहीं है, बस अभी थोड़ी दूर आने वाला है। फिर उसके बाद हम थोड़ा और चले और ये मेरा लहरता हुआ दुपट्टा, और ये आ गया हवा महल। यहाँ हम थोड़ी दूर घूमे, फ़ोटो खिंचवाई, अच्छे से एंजॉय किया। अभी मेरे हस्बैंड बताने लगे कि एक नया कैफ़े खुला है जहाँ से आप अपनी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, जिसके बैकग्राउंड में हवा महल रहेगा। और ये कैफ़े के जस्ट सामने है हवा महल। तो बस अब हम इसके बाद बुला लेते हैं कैब को। अब हम लोग बहुत थक चुके हैं, उस दिन पूरा दिन हम लोग घूमे थे, अब हम लोग जा रहे हैं। और अब रास्ते में मम्मी थोड़ी सी जगह मुझे बताएंगी कि ये बड़ी चौपड़ है, ये हनुमान जी का मंदिर है, ये पश्चिम मुखी, ये पूर्व मुखी हनुमान जी का मंदिर है। बस अब हम लोग ऐसे घूमते घूमते पहुंच जाएंगे घर। और अब आज के लिए इतना ही। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर। उधर गए अब तो एक ये दे, हाँ ये आमने सामने दे रहे ना, ये बीरण माने।